दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। इसके अलावा बात करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 4 अगस्त को ओपन हो रहा है और 8 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर रहेगा और प्राइस बैंड 705 से 741 रुपये पर शेयर है। तो आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड यानी कि कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है। आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1551 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि कंपनी को इससे 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को सेल कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 70 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट रखा गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ की बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये कंपनी आर&डी ड्रिवन बायोफार्मा कंपनी है, यानी कि कंपनी रिसर्च करती है, उसके बाद मेडिसिन की डेवलपमेंट और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये कंपनी एपीआई बनाती है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स बनाती है। तो ये फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई बनाती है। और अगर ग्लोबली बात करें तो फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई बनाने वाली कुछ चुनिंदा कंपनियों में से ये कंपनी भी एक है। तो ये कंपनी इम्यूनोप्रेशेंट और ऑन्कोलॉजी मेडिसिन बनाती है। तो इम्यूनोप्रेशेंट ऐसी मेडिसिन है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आती है, यानी कि जो भी पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाता है तो उसको इम्यूनोप्रेशेंट दिया जाता है। तो इम्यूनोप्रेशेंट ऐसा मेडिसिन है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो जब किसी का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बॉडी किसी और के ऑर्गन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसके लिए उनको इम्यूनोप्रेशेंट दिया जाता है। तो इससे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कम किया जाता है, ताकि बॉडी जो दूसरे के ऑर्गन्स है उनको ईजिली एक्सेप्ट कर पाए। इसके अलावा इम्यूनोप्रेशेंट का यूज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ के सॉल्यूशंस के तौर पर भी किया जाता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें ग्लोबली देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी की ग्लोबली प्रेजेंस देखने को मिलती है। और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उनकी सप्लाई 70 से ज़्यादा देशों में करती है। तो यहाँ पर इंडिया के साथ साथ ये जो कंपनी है ये यूएसए, यूरोप और जापान में भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो ये जो कंपनी है ये ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी मेडिसिन भी बनाती है। तो ऑन्कोलॉजी मेडिसिन का यूज़ कैंसर पेशेंट पर होता है और नेफ्रोलॉजी मेडिसिन का यूज़ किडनी पेशेंट पर होता है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी एक नीश मार्केट पे काम कर रही है। कंपनी एपीआई बनाती है जो कि फर्मेंटेशन और सेमी सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू बनाती है। अब जिस तरह के बीमारियों पर कंपनी फोकस कर रही है, यानी कि उनके लिए मेडिसिन बना रही है, तो इसकी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में काफ़ी सारी आपको फार्मा कंपनियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो एक नीश मार्केट पर है। तो कंपनी ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इसके साथ ही इम्यूनोप्रेशेंट बनाती है। तो जैसे जैसे लोगों की जीवन शैली प्रभावित हो रही है वैसे वैसे लोगों में काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां देखने को मिल रही है। तो फ्यूचर में इसके प्रोडक्ट की डिमांड यानी कि मेडिसिन की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। और अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इन्वेस्ट किया था। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 234 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। वो फाइनेंशियल 21 में घट के 174 लाख हो जाता है और अभी फाइनेंशियल 22 में इसका जो प्रॉफिट है वो 240 लाख हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट बना रही है। हालांकि फाइनेंशियल 21 में इसके जो प्रॉफिट है वो थोड़े से हमें कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन ओवरऑल बात करें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के ऊपर डेट्स की बात करें तो कंपनी के जो डेट हैं वो कंटिन्यू हमें ईयर ऑन ईयर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 20 में जहाँ कंपनी के ऊपर 86 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा था, तो अभी करंट में कंपनी के ऊपर 31 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी जहां अच्छा प्रॉफिट बना रही है और साथ में अपने जो डेट है उसको भी रिड्यूस कर रही है। अगर कंपनी के पी की बात करें तो इसका जो पी है 32.29 का है।
तो यानी कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। और अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 7,752 करोड़ है। ROC 20.06% और ROCE 24.27% है। तो ये दोनों भी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। EPS 20.79 है और इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 20% है। तो इसका जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अगर IPO में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन होने वाला है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। तो यहाँ भी रिटेलर्स के लिए काफ़ी बढ़िया पोर्शन दिया गया है। IPO के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 4 अगस्त को ओपन हो रहा है, यानी कि फ्राइडे को ओपन हो रहा है और ये 8 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 11 अगस्त होने वाला है, रिफंड डेट 14 अगस्त रहेगा, क्रेडिट डेट 17 अगस्त है और IPO की लिस्टिंग 18 अगस्त को होने वाली है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो IPO है ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल IPO है। तो यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो है लिस्टिंग बेनिफिट लेना और दूसरा है कि कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी जो हिस्सेदारी है उसको कम कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। कॉनकॉर्ड बायोटेक IPO में लॉट साइज की बात करें तो इस IPO में 20 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,820 रुपये होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर 2 लाख के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं और अगर आपको 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्मॉल HNI पोर्शन में आते हैं और 10 लाख से जो ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें बिग HNI पोर्शन में देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। कॉनकॉर्ड बायोटेक IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 165 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के हमें 150 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 3,000 रुपये करीब आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से आपको 20% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अभी इसके प्रीमियम में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कारण है कि आज मार्केट में भी गिरावट है, तो इसके कारण जितने भी IPOs ओपन हैं तो उन सबके प्रीमियम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके कारण इसके भी प्रीमियम थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में अभी SBFC फाइनेंस IPO की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसके कारण भी इसकी जो डिमांड है वो थोड़ी सी हमें कम देखने को मिल रही है। तो अब बात करें कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी नीश मार्केट पर फोकस करती है, यानी कि कुछ चुनिंदा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। कंपनी जहां अच्छा प्रॉफिट बना रही है उसके साथ ही इसके जो डेट है उसको भी रिड्यूस कर रही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो फिलहाल इसका जो प्रीमियम है वो हमें 20% पे देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले इसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड थी और इसके जो प्रीमियम है वो करीब 40% तक ट्रेड कर रहे थे। तो अभी इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि IPO ओपन होने के बाद अगर इसमें डिमांड क्रिएट होती है, IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसके प्रीमियम भी थोड़े से और ऊपर प्राइस पे ट्रेड करते हैं, तो फिर इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूंगी कि आपको इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।